अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूँगा बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 2 के जो रिमेनिंग ब्लॉक्स हैं उनके हवाले से। उनमें हम देखेंगे कि आया कि इस वक्त क्या डेवलपमेंट स्टेटस है उनका, प्लस उसमें एज ए इन्वेस्टमेंट अगर हम इंगेज होते हैं तो हमारे इन रिटर्न प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में क्या एक्सपेक्टेड है। प्लस एज अ रेजिडेंसी अगर हम वहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी ऑन करते हैं तो उसमें हमें क्या टाइम फ्रेम जो है वो रिक्वायर्ड होगा वहाँ पर प्रॉपर रिहाइश इख्तियार करने के लिए। बात हम करेंगे अपनी आज की इस वीडियो में ब्लॉक एफ़ की। एक्सटेंसिवली जो कटिंग है इस ब्लॉक के अंदर हमें वो देखने को मिलती है 5 मरला के प्लॉट्स की। प्राइस ब्रैकेट के हवाले से अगर थोड़ा सा मैं बात करूँ तो इसमें कुछ एरिया ऐसा था जो बिलोंग करता था महकमा औकाफ से, उस पर लिटिगेशन चला, देन वो उनके हक में चलेगी चीज़। आफ्टर वाइल बहरिया ने वहाँ पर प्रॉपर जो है लैंड वो ऑन ग्राउंड करके मेन बुलेवार्ड को अब प्रॉपर कनेक्टेड कर दिया है। जी और एफ़ के इन बिटवीन जो एरिया डिस्टर्ब था उसको ऑन ग्राउंड कर दिया। वहाँ पे मड कारपेटिंग हो चुकी है, आने वाले वक्त में हमें वहाँ पर प्रॉपर कारपेटिंग भी देखने को मिलेगी। प्राइस के अकॉर्डिंगली अगर मैं थोड़ी सी आपसे बात करते चलूँ ब्लॉक एफ़ के हवाले से, तो इसमें जो इसकी बाउंड्रीज़ हैं वहाँ पर हमें मिनिमम टू मैक्सिमम प्राइस ब्रेकर जो वो तकरीबन 41 से 43 लाख की प्राइस के अंदर देखने को मिलती है। कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जो इसमें ऑफ ग्राउंड कंसीडर किए जाते हैं, फिर एग्जिस्ट करते हैं। प्लस इसमें अगर हम एरिया की बात करें तो तकरीबन 1 या 2 रीजन्स बनते हैं जो एक शुरू के एरियाज़ के अंदर आती है 120 फीट रोड के आसपास, देन उसके बाद आप मिड में चले जाएँ तो जो एरिया इसका नंबरिंग के ऊपर एग्जिस्ट करता है 100 से लेके 200 या फिर 300 या 300 की प्लस में थोड़ी बहुत जो नंबरिंग एग्जिस्ट करती है वहाँ पर, तो इन बिटवीन यहाँ पर प्राइस ब्रेकर जो है वो तकरीबन 48 से 50 लाख के आसपास हमें देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा एरिया अगर बात कर लीजिए 80 फीट रोड है उसके हवाले से, तो वहाँ पर भी तकरीबन आपको 50 प्लस या फिर उसके आसपास की ब्रैकेट के अंदर प्लॉट प्राइस देखने को मिलती है। मज़ीद जो आपके प्लॉट्स हैं फेसिंग पार्क या कैटेगरी प्लॉट्स, उसमें जो प्राइस ब्रैकेट आपकी वो भी तकरीबन 50 प्लस के अंदर हमें यहाँ पर 51-52 की ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलती है। घरों की तादाद की अगर मैं बात करता चलूँ आपसे, तो तकरीबन वहाँ पर जो घर है वो कंस्ट्रक्टेड हैं, वहाँ पर लोगों ने इवन के रिहाइश भी की है, लेकिन नंबर ऑफ़ कह लें कि हाउसेज़ की बात करें वो लिमिटेड है। अभी उस तरह से प्रॉपर एक मैक्सिमम जो कह लें कि घरों की कंस्ट्रक्शन है वो हमें वहाँ पर देखने को नहीं मिलती। एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप इस ब्लॉक के अंदर आते हैं तो जो इसका मिड एरिया है या फिर शुरू का एरिया, वहाँ पर अगर आप कोई भी प्लॉट ऑन करते हैं तो आने वाले वक्त में आप इन रिटर्न वहाँ से एक अच्छा कह लें कि कंसिडरेबल प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट चांसेस अभी वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। रेजिडेंसी में मैं इस वजह से भी आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि कमर्शियल एरिया यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर है, आपको यहाँ से प्रॉपर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है टुवर्ड्स बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 1 की तरफ, या फिर शुरू का जो रीजन है इसका गेट 1 गेट 2 के आसपास, जहाँ से आप अपनी बेसिक जो लाइफ की नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफिल कर सकते हैं। अप्रोच के अकॉर्डिंग टू अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करता चलो इस ब्लॉक की, तो इसमें आपको 3 वे अप्रोच मिल सकती है। उसमें आप थ्रू जातीमला रोड भी इसको अप्रोच कर सकते हो, थ्रू सुंदर रोड अगर आप राइवेंट साइड से आ रहे हैं वहाँ से भी अप्रोच कर सकते हो क्योंकि गेट 5 के बिल्कुल नियरेस्ट ये ब्लॉक हमें देखने को मिलता है। देन अगर आप गेट 1 गेट 2 से भी आ रहे हैं तो वहाँ से भी आप इसकी अप्रोच जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो अप्रोचेज़ हैं उसमें वो तकरीबन आपको नियरेस्ट टू या फिर मिनिमम ट्रैवलिंग टाइम के ऊपर देखने को मिलती हैं। सेकंड जो चीज़ है इसमें वो ये है कि इसके बिल्कुल पास आपको जो कमर्शियल एरियाज़ में वो फिर सी ब्लॉक का कमर्शियल एरिया जो हमें देखने को मिलता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो वो फिर आपको जो सेंट्रल ब्लॉक है उसका स्कूल या वो नियरेस्ट टू इसके देखने को मिलता है। तो चीज़ें काफ़ी अभी आने वाले वक्त में वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी जो रिक्वायर्ड भी हैं उस एरिया को प्रॉपर डेवलप होने के लिए। बहरी की अपनी जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है, स्ट्रीट लाइट्स, पानी, बिजली की जो सप्लाई है वो प्रॉपर वहाँ पर डिप्लॉयड है, एवरीथिंग प्रॉपर वहाँ पर डिप्लॉयड है। इवन के जो उनकी फैसिलिटीज़ में आती है चीज़ पार्क्स वगैरह हैं बहरिया के, वो भी उन्होंने प्रॉपर डेवलप कर दी हैं। वहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो आपको रिहाइश किए लोग भी देखने को मिलेंगे। एज ए इन्वेस्टमेंट जिस तरह से मैंने जिक्र किया आपसे कि अगर आप इसमें आते हो तो आप इसमें इन रिटर्न प्रॉफिट अच्छा ले सकते हो मिड एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। ऑन बाउंड्री में कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि सस्ती चीज़ तो मिलती है हमें, लेकिन वो आने वाले वक्त में एज़ पर आर एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न प्रॉफिट उस तरह से नहीं देती। देन अगर हम बात कर लें अब रेजिडेंसी में, तो रेजिडेंसी में कम हो बेश आपको 1 से 2 साल का टेन्योर अभी रिक्वायर्ड है इन एरियाज़ के अंदर रिहाइश इख्तियार करने के लिए, जिसमें आपको मैक्सिमम फैसिलिटीज़ मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर देखने को मिलेंगी क्योंकि डे बाय डे बहरिया ऑर्चर्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है विद रिस्पेक्ट टू अगर आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ बात कर लें या फिर रिहाइश के अकॉर्डिंगली बात करें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग टू बात की जाए, तो हर चीज़ जो है वो डे बाय डे डेवलप हो रही है वहाँ पे। होप्स हो कि अपनी इस वीडियो के अंदर मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अबाउट एफ ब्लॉक आपको प्रोवाइड कर सकूँ, बट स्टिल फिर भी आपका कोई भी कंसर्न क्यूरी या फिर सवाल है तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी कोई भी वीडियो आप मिस न कर सकें। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।